तो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान संतुष्ट करने वाला। जो पहली बात हुई है वही महत्वपूर्ण। जैसे जितनी भक्ति है, भक्ति से तात्पर्य है भक्ति के जितने साधन, सब साधन अधिकांश जो होते हैं द्वैत में। द्वैत माने भगवान का ही है और हमारी सुनेगा। तो ये बात आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकती, उसको शांति नहीं मिलती जल्दी। काहे? द्वैत बना है कि भगवान कहीं है और हमारी सुनेंगे। तो श्रद्धा है, प्रेम है तो कुछ ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। और जो ये ज्ञान है, ज्ञान सहित भक्ति और ज्ञान रहित भक्ति दोनों में अंतर। ज्ञान सहित भक्ति जो है वो संतुष्ट करने वाली, तुरंत संतोष है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है और परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, ये जिज्ञासा उसकी तृप्त हो गई। हाँ, परिचय मिले बगैर नहीं होगा। परिचय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा कि ये जो चैतन्य सत्ता है हमारे अंदर, जो मैं हूँ, मैं करने की शक्ति, ये कहाँ से आई? जो मैं हूँ कर रहा, ये शक्ति तो सत्य है। तो यही भगवान को चाहती है, यही भक्त बनना चाहती है, यही सब पूछ रही है। तो ये कहाँ से आई? इसको क्यों बचा रहे? भाई मैं अपने को बचा लेता हूँ, मैं भक्त बन गया, मैं खोजी बन गया, मैं जिज्ञासु, अब भगवान मिले, तो यही गड़बड़ हो जाता। क्योंकि परमात्मा एक है, दो नहीं है, तो तुम कहाँ से आए? अगर तुम्हें अपना पृथक अस्तित्व तो पता है तो बताओ कहाँ से आए? तो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। दो चीजें हैं, चैतन्य सत्ता है जिसको जाना किसी ने नहीं, लेकिन सबका अनुभव है कि है, चेतना शरीर में है और शरीर है, शरीर दिखाई पड़ता है, तो शरीर जड़ है ये भी सब जानते हैं। चैतन्य तत्व के कारण ये चैतन्य लगता है ना? और चैतन्य तत्व पूर्ण है, एक है, अखंड है। तो बीच में ये मैं कौन कर रहा हूँ? चैतन्य तत्व को न चोट लगे, न भूख लगे, न प्यास लगे, न सर्दी गर्मी लगे, और शरीर को लगे तो ये खुद को जानता नहीं। तो बीच में कौन है? जो बीच में है इसे ही मर जाना, यही अहंकार है। ये देह को लेकर जो मैं उठता है ये अहंकार है, और देह को लेकर न उठे फिर भी रहेगा तो परमात्मा। देह को लेकर न उठे माने स्वीकार कर ले कि देह तो है ही नहीं, काल्पनिक है, तो मैं कहाँ हूँ? तो जो अकेला तत्व बच जाए तो परमात्मा, और फिर देह सहित भी परमात्मा, क्योंकि है एक है, दो नहीं। द्वैत का कारण भगवान से अलग अपना विचार है, बस एक लाइन में जाना। अब भगवान से अलग होकर जो भक्ति की जाती है वो अज्ञान है और वह शांति नहीं देती। और जब भगवान का हो करके, भगवान ही है मेरे रूप में, चैतन्य तत्व ही है मेरे रूप में, ऐसा भाव आकर के जब उसमें शांत शरण में आदमी रहता है तो उसको बहुत बड़ी शांति मिलती है और धीरे धीरे सत्य प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब द्वैत खत्म है, अपने को सौंप दिया ना, जो मैं हूँ कर रहा था, इसी को समर्पित कर दिया कि यही ईश्वर की शक्ति है। यही नहीं है, यह भी ईश्वर की शक्ति है तो अनंत, लेकिन ये जो मेरे अंदर मैं हूँ करने वाली ताकत है, ये कहाँ से आई? भाई इसे तो जानते नहीं, तो ये भी ईश्वर की शक्ति है। केवल इतना समर्पण ही भक्ति है। अपने अहंकार को या अपने अस्तित्व को, अपने होनेपन को भगवान को सौंप देना, माने समर्पित कर देना कि ये ईश्वरी शक्ति है, तो बहुत बड़ी आपको शांति मिलेगी। प्राप्त हो गया, जो है वो प्राप्त हुआ, क्योंकि है कि दूर लगता है। अगर दूर लगता तो विवेक नहीं है। भाई मैं हूं आप कह रहे हैं,
तब मैं हूं कहने वाली शक्ति है कि नहीं है? केवल वही है। अब थोड़ा धैर्य रखो। मैं हूं कहने वाली शक्ति ही आंख से देखती है ना? कान से सुनती है, मुख से बोलती है, लेकिन जब आंख बंद करके बैठ जाती तो खुद को नहीं देखती। देखती है? खुद को नहीं देखती, ठीक, लेकिन क्या नहीं है? इका पकड़ो हमारी बात का। हाँ, तब तुम वो समझ सकत। इन्हें सोचो कि कोई सिद्धांत गुरु जी सुना रहे, ये तुम्हारी बात है, थोड़ा ये समझा था मान लो आशीष, तुम वही बात का पकड़ो। जैसे ये धैर्य से समझो, शरीर में कोई शक्ति है, चैतन्य, वही कहती है मैं हूँ, वही आंख से देखे, सुने, बोले, चले, खाए भी, माने जीव भाव से, अभी अभी उसका भाव जीव है, लेकिन है तो ये तो पक्का है, शुद्ध रूप अपना जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखो भगवान का बात है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो अभी ये जीव है, कब जीव है? जब अपने को शरीर माने, मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं खाती हूँ, तो ये जीव, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसे भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि ये ईश्वर ही है। तो तुमने आंख बंद कर ली, अब है चेतना की नहीं? अब वो चैतन्य तत्व तो अपने को नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा वो तो देख रहा है, लेकिन तुम अभी जानते हो क्यों? क्योंकि तुमको सामने, अब ये बात को पकड़ो, सूक्ष्म बात है। जैसे तुमने आंख बंद कर ली, तो जब आंख बंद कर ली तो तुम क्यों कहते हो मैं अंधकार देख रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी आदत सामने देखने की पड़ी, ये आदत है और कुछ नहीं। आदत कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो जो कह रहा है मुझे को दिखाई नहीं पड़ता, वो है कि नहीं? वो तुम ही हो कि नहीं हो? अब तो जब नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो कह रहा है वो है, तो उसकी ओर काहे न लौटो कि ये है, तो वृत्ति लौटारो, वापस करो अपनी ओर कि अरे है कैसे नहीं है, नहीं तो कौन कह रहा है मैं नहीं जानता, ये है। अब वो चूंकि परमात्मा है, तो परमात्मा स्वयं को देख रहा होगा, ये अभी वृत्ति है जो ये समझ रही, यही अहंकार की वृत्ति, तो ये शांत हो जाए, है तो है, बात खत्म हो गई, है तो है, यही एक ध्यान है, ध्यान का यही तरीका है, तो है, बात खत्म। तो उसी है पे टिके रहो, मैं हूं, ये भाव है कि नहीं है? ये थोड़ा कठिन है समझने में, करने में बहुत सरल और सुखदायक है। जैसे जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, सोच रहा कहीं सातवें आसमान पे या कहीं वैकुंठ होगा, वहां भगवान होंगे, वो बेचारा कल्पना में, तो बहुत समय लगेगा। है उसका प्रेम, अच्छी बात है, लेकिन उसको समय लगेगा। और जिसने विवेक से समझ लिया कि जो भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान को पुकार रहा है, जो भगवान को जपाना चाहता, यही परम सत्य है, तो प्राप्त हो गया। मैं हूं कहने वाला है कि नहीं है, तो ये प्राप्त हो गया। अब कैसा है, इसके लिए धैर्य रखो, अहंकार शांत रखो, विचार शांत रखो। जैसे जीव आंखिन जग देखिए, आंख न देखिए जाए, जगत जनाया जी सकल ताको जाना ना। कहा कि जैसे उदाहरण है, जैसे आंख से दुनिया देखती हो, आंख है तो सब दिखाई पड़ रहा, अब हम कहें आंख को देखो, तो देखा तुमने, तो नहीं देखा तो कहा आंख है नहीं? धैर्य है कि आंख है, वो तो जड़ है तो अपने नहीं देख सकती, वो अलग बात है, लेकिन है आंख, इसमें कोई संशय बचा? और प्राप्त है, दोनों बातें हैं, आंख है और आंख प्राप्त है, बस यही प्रमाण है कि सब दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आंख है और आंख प्राप्त है, तो क्या ये कम सुख है? बस ये बाहर का उदाहरण। इसी प्रकार जगत जनाया जी सकल ताको जाना ना, तो जो जगत को जनाता है वो है कि नहीं? पंखा चल रहा है, सत्संग हो रहा है, ये समय है, हम यहाँ बैठे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, ये जनाने वाला, जगत का अनुभव कराने वाली शक्ति चेतना है कि नहीं है? है, तो बस है, और प्राप्त भी है कि दूर है?
प्राप्त है परमात्मा, यही परमात्मा है, यही परमात्मा का शक्ति है, यही परमात्मा का अंश। अंश न कहो, अंश तब है जब देह मान के बाहर दौड़े, यही परमात्मा। बस शांत रहो। तो जब तुम शांत रहोगे अपने मैं हूं के आधार में, तब इसके आगे संत कहते हैं, ये अनुभव है संतों का कि वो प्रकट कर देता है अपने आप को, तुम चिंता न करो, वो अपने आप को प्रकट कर देगा, अपने आप वो प्रकट होता है। और जब प्रकट होगा तो वो परम प्रकाश है, परम चैतन्य है और सच्चिदानंद है। बस तुम्हारा सब ज्ञान गिर जाएगा, सारा संशय दूर, सारे झगड़ा खत्म, सारा दुख मिट गया। क्यों? अलग का अहंकार है नहीं बचा, परमात्मा में बचा। और उस पद को प्राप्त करके जब वह जागृति हो जाती है तो संसार की कोई समस्या नहीं बचेगी। समस्या बच ही नहीं सकती। समस्या माने अज्ञान, समस्या माने अंधकार, दुख माने अज्ञान, दुख माने अंधकार। जैसे ज्ञान हुआ, जैसे अपना बोध हुआ, सारा संशय गिर जाएगा। तो ये कितना सरल है, ये कठिन है। ये शक्ति कहाँ से आई जो मैं हूं करती है? और भगवान एक तरफ उद्घोष कह रहे हैं कि ये जीव हमारा अंश है, सनातन है, शरीर में विद्यमान है। तो जब भगवान की वाणी है, ईश्वर अंश है, जीव सहज सुख रूप है, तब मानो काहे ना इस बात को, मान के स्थिर हो जाओ। है तो है, बात खत्म, है तो है। मैं हूं कहने वाली शक्ति विद्यमान है, इसमें स्थिर रहो, यही समर्पण है। मैं नहीं हूं, मेरे रूप में परमात्मा है, ये असली पूजा हुई, यही असली भक्ति है। जैसे आदमी मंत्र जपता है, तो मंत्र जपने क्यों कहा जाता है? मंत्र जपने का मतलब कि उसका अर्थ, उसके अर्थ में उतरते चले जाओ, यही मंत्र जप, नहीं तो बेकार है। जैसे दुआ लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। शब्द कहते ही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है तो फिर व्यर्थ। तो जब कोई मंत्र जपते हैं तो हम कहते हैं नमः। नमः मैं नहीं हूँ, नमः माने मैं नहीं हूँ, तुम ही हो प्रभु। सिर झुकाना का है, नमस्कार करना, नमित हो जाना, सामने झुक का है कि मैं नहीं हूँ प्रभु, तुम हो। इस अर्थ में उतरते चले जाओ, यही है। कोई मंत्र जपो, सब में नमः है कि नहीं? सब मंत्रों में वो किसी इष्ट का हो, कोई हो, अंत में नमः, नमो, नमस्कार ये जरूर है। तो इसका मतलब कि ये इष्ट ही है, मैं नहीं। ये परमात्मा प्रभु तुम ही हो, हम नहीं है। राम ही है, हम नहीं। कृष्ण ही है, हम नहीं। दुर्गा जी शक्ति ही है, मैं नहीं। या वो वासुदेव परमात्मा नारायण है और मैं। नमः नमस्कार का यही तो अर्थ है, मैंने अपने को सौंप देना भगवान को। तो वो अर्थ विचार के तुम लोग नहीं सौंप पाएंगे, और जो हम समझा रहे हैं इसमें सौंप देना ही हुआ। जो वासुदेव है, जो सब जगह बसा हुआ परमात्मा है, वही तो हमारे अंदर होगा, तो वही है, बस जो समर्पण होगा। अब इसी अर्थ में ठहरा रहेगा जो, यही पराजप है सच्चा। मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। मैं हूँ तो मैं वही हूँ, है ना? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ करने वाला जपना नहीं है इसको, ये अर्थ में जाओ, इसके तत्व में जाओ। मैं हूँ करने वाला कोई है कि नहीं? चैतन्य है, प्राप्त है, हर समय है, जान रहा है कि कोई ये हमारी बातें झूठी है। ये बात का पकड़ो, यही समय पकड़ो। मैं हूँ करने वाला है कि नहीं? और शरीर से जाएगा तो तुम जान जाओगे ये कहाँ जा रहा, कौन? नहीं जान पाओगे, क्योंकि अज्ञान है ना। तो है इस समय, तो इसी में ठहर जाओ। मैं हूँ करने वाली शक्ति यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य, यही परम सत्य है। इसमें ठहर जाओ तो प्राप्त हो गया। अब प्राप्त तो वो खुद को पहले से है, बस वो कैसा है ये देखना है। वही जीव स्वरूप का दर्शन हो गया। जीव पाव निज सह स्वरूप, वो सह स्वरूप का दर्शन तो वो उदय होने लगेगा। वो हमेशा स्वयं को देख रहा है,
अब तुम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि तुम्हारी एक वृत्ति अभी ये सब विचार सुन रही है। जैसे इस समय काहे नहीं देख रहा, क्योंकि एक वृत्ति हमसे जुड़ी है, हम इधर बोल रहे हैं, उधर वो वृत्ति सुन रही है। अब ये वृत्ति शांत तो हो, जैसे शांत होगी बस वो प्रकट हो जाएगा। बस वही आत्म साक्षात्कार है, वही भगवान का दर्शन है, वही भगवान का मिलन। उसी में ठहरे रहना उसकी भक्ति है, निरंतर उसी में ठहरे रहना। तो धीरे 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 इतनी ऊंची दशा होगी कि जगत सब गायब हो जाएगा और परमात्मा शेष बच जाएगा। तो कितना सुखदायक है ये। और सत्य है कि नहीं है भाई, ये जो चीज हम बता रहे हैं ये केवल ये नहीं है हम बता रहे हैं, सारा वेदांत अपना यही कहता है। और भागवत में भी या महाभारत में मानो भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, इन सब में पढ़ के देखो तो यही केवल आत्मा की ही बात हो रही है। सिर्फ सबका लक्ष्य एक है कि किसी तरह ये जीव अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को देख ले और सुखी हो जाए, क्योंकि आत्मा ही सुख स्वरूप है, सत्य है, परमात्मा है, और वही सच्चिदानंद है, नारायण है। उसके अतिरिक्त कहीं भगवान नहीं, ये आत्मा ही तुम्हारा भगवान, यही सर्वव्यापी है, यही अकेला है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो जब इस विवेक के द्वारा प्राप्त है ऐसा भाव बनेगा तो आप सुखी हो जाओ। प्राप्त है तो जैसे कोई आदमी बड़ा सुखी बैठा है, देखो उदाहरण, दो आदमी बैठे हैं और दोनों के पास मौजूदा शरीर में उस कपड़ा पहने, धोती कुछ नहीं, ठीक, और दोनों ने मान लो एक जैसा ही भोजन किया है, बिल्कुल एक चीज, कहीं आश्रम में है, दोनों ने खिचड़ी या कढ़ी चावल खाया है। उदाहरण सुनो, दोनों ने कढ़ी चावल खाया है, दोनों बढ़िया एक एक अचला पहने बैठे हुए हैं, तो देखने में, और एक और रुपया दोनों पास नहीं, तो दोनों देखने में एक जैसे, लेकिन एक का मान लो करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, अब एक के पास नहीं, तो बैलेंस वाला अपने को बड़ा बलवान महसूस करेगा, प्रसन्न चिन्ह माने देखने में लगेगा कि ये बड़ा बलवान है, और वो हो सकता है वैसा। एक उदाहरण, अगर अज्ञानी है तो संतों की बात नहीं है, अज्ञानी की बात, संसारी की, संत में ये नहीं होता भैया, तक पता चला उसका कोई गलत अर्थ लगा है। संत इसमें नहीं है, संत का परम धन प्राप्त है, परमात्मा प्राप्त है। ये हम अज्ञानी दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया के दो लोग मानो गुरु के आश्रम में कहीं गए, एक जैसे बिल्कुल बैठे हैं, दोनों ने साधारण भोजन किया है, साधारण सादे वस्त्र पहने बैठे हैं, लेकिन एक के मन में है कि मेरा 10 करोड़ रुपया है प्राप्त, जब चाहूंगा उसका उपयोग कर लूंगा, और एक के पास नहीं है, तो ये बलवान रहता है, वो बलवान नहीं। बस इसी तरह, ये उदाहरण, इसी तरह जो भगवान का भक्त है वो जब ये निर्णय पक्का जान जाता कि ये जो चैतन्य तत्व है यही परमात्मा, बस वो कोई बड़ा बलवान हो जाता है, उसको पूर्ण बल प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा हमारे हृदय, परमात्मा है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अब यहाँ तो है धन का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि वो जड़ है, और यहाँ उपयोग वही हमारा उपयोग कर रहा, वो चैतन्य देव नारायण है, और वही दुनिया चला रहे हैं, तो कोई डर चिंता बची, सुखी हुआ कि नहीं हुआ। यही परम सुख का कारण है, भगवत प्राप्ति ही, स्वरूप की प्राप्ति ही सुख का कारण। अब ये विवेक से ही प्राप्त होगा जब होगा, और विवेक के बाद भजन करोगे, उसी में स्थिर रहना भजन है, भक्ति है। भजन माने भक्ति, ध्यानस्थ रहना, समाधिस्थ रहना, उसी में स्थिर रहना, उसी ब्रह्माकार वृत्ति में रहना, तो ये बढ़ता चला जाएगा अपने आप। तो ये सच्चा मार्ग है, और इसमें भक्त पहले ही भगवान को प्राप्त कर लेता, फिर उसमें डूबता है और उसका पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेता है, माने पकड़ उसकी बन जाती है कि यही चेतना ही परमात्मा, यही सत्य तत्व है, तो उसके जीवन में अनुभव भी होने लगता है। अब जो अंधेरे में है, जानते नहीं भगवान कहाँ है, कैसे प्राप्त होंगे, तो वो केवल एक श्रद्धा के डोर से बेचारा जुड़ा है, फिर भी संत हटाते नहीं, संत कहते हैं यही डोर पकड़े चले रहो, धीरे धीरे तुम्हारा काम बनेगा, बनेगा काम उसका, अगर प्रेम पूर्ण होगा धीरे धीरे ज्ञान भी समझेगा, लेकिन जब तक समझ ना ले तब तक वो दूर।
तो वो बलवान नहीं हो पाएगा। और जिसने ये समझ लिया कि ये जो मेरी अंदर चैतन्य शक्ति है यही परमात्मा है, तो उसको तुरंत आनंद मिलने लगता है, वो आनंदित हो जाता है, निर्भीक हो गया, अहंकार मिट गया, अहंकार मिट गया, अहंकार समाप्त हो गया, अलगाव माने शरीर वाला भाव समाप्त हो गया कि परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु, तो बहुत सुखी हो जाता है। ब्रह्म की क्या पहचान है? जो स्वयं को जानता है और सबको जानता है वो ब्रह्म है। तो अंदर जो चेतना है वो स्वयं को भी जानते ही है, मैं हूँ, ये आप जानते हो कि नहीं? और बाहर दुनिया भी जानते हो। और ये शरीर की क्या पहचान है? जड़ की, जो ना खुद को जाना है और न दूसरे को जाना। तो शरीर अपने को जानता है और न दूसरे को जानता है, बस इतने ब्रह्म माया मन भेद हो गया, इसी से पकड़ लीजिए। यही है सारा सार का विवेक। मैं जानने वाला हूँ, मैं स्वयं को भी जानता हूँ, मैं संसार को भी जानता हूँ, इसीलिए मैं सत्य हूँ। अब मैं स्वयं को जानता हूँ, बस मैं हूँ इतना जानता हूँ, मैं कैसा हूँ और कितना हूँ ये जानता नहीं। तो ये जानने के लिए उसी में स्थिर रहो, बस यही भक्ति है। अपने होनेपन में स्थिर बने रहो, यही भक्ति है। तो धीरे 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 और पूर्णता अपने को प्रकट करती है। जब कोई विचार, कोई वृत्ति, कोई अहंकार, कोई अलगाव नहीं बचता, तब वो पूर्णता अपने को प्रकट कर देती है। वो प्रकट है ही है, तुम उसमें वृत्ति पहुंच जाती, बस निहाल हो जाता। तो शांति और सुख का मार्ग यही, इसमें स्थिर रहकर भी नहीं कोई स्थिर रह पाता, नहीं समझ पाता। तो नाम भी भगवान को पुकारे, प्रार्थना करे, प्रेम से याद करे, कुछ भी करे, लेकिन रहे इसी में कि सत्य हूँ मैं सत्य हूँ, भले मैं अपने को नहीं जान पा रहा हूँ, तो जब भगवान चाहेंगे तो जान जाऊंगा। तो इतना नजदीक रहकर जब भजन करोगे, अरे हम जिसके लिए रो रहे हैं हम वही हैं, उसी की शक्ति से रो रहे हैं, उसी को पुकार रहे हैं, उसी की प्रार्थना है, तो फलित होगी ही नहीं, तुरंत हो जाए नगद। दूर माने हैं लोग इसीलिए देर लगती है, दूर और काल्पनिक, कल्पना बना ली है और कल्पना में फंसे हैं इसीलिए दूर लगती है। अरे कल्पना छोड़ो, सत्य को स्वीकार करो। मेरे होने में कोई संशय मुझको नहीं है, ये परम सत्य है, और मैं कोई ज्ञान नहीं जानता और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं हूँ, इसमें मुझको कोई संशय नहीं। अब मैं शरीर नहीं हूँ, इसके असंख्य प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण मृत्यु है। मृत्यु में मैं हूँ कहने वाला नहीं रहता और शरीर जलाया जाता है, पड़ा रहता। दूसरा उदाहरण स्वप्न है, स्वप्न में भी मैं हूँ करता हूँ और जब जागता हूँ वो शरीर और दुनिया छूट जाती है। तीसरा उदाहरण सुसुप्ति है, जब बहुत गहरी निद्रा आती है, जहाँ शरीर तक का होश नहीं रहता, तब भी मैं सुखी रहता हूँ, है कि नहीं है? तो इस तरह देखा जाए तो मैं शरीर नहीं हूँ, इसके असंख्य उदाहरण है। और शरीर नहीं हूँ फिर भी मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ? कि शरीर नहीं हूँ कहने से मैं हट गया? हर समय है। तो ये जो कहने की शक्ति है, बस इसी में स्थिर रहो, इसी से प्रेम करो, इसे पाने का अरे अपने तो हो तुम, कोई दूसरा तो है नहीं। यार ठीक से समझ जाए तो शांत हो जाए, नहीं समझ पा रहा है तब की बात है, तो प्रार्थना करो, तब भी यही सोचो आत्मा है, पुकार रहे हो तब भी आत्मा है, व्याकुल हो रहे हो तब भी आत्मा है, हर हाल में परमात्मा है, कुछ दूसरा नहीं है। तो धीरे धीरे प्राप्त है जब, तो काम तो बन ही जाए। जो चीज प्राप्त है तो जानो मिली मिलाई है, दूर नहीं है। कल्पना वालों को भगवान ने